Hello friends, I am CS Shantanu Pethe, your coach, and in today's video, I am taking an overview of paper number 3 of CS Executive course, जिसका नाम है Setting Up of Business Entities and Closure. ये जो पेपर है ये काफी इंपॉर्टेंट पेपर है सभी कोर्सेज के लिए, न केवल सीएस के लिए बट सीए और सीएमए के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें काफी चीजें ऐसी हैं जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में काफी मदद पहुंचाएंगी। सीएस एग्जीक्यूटिव कोर्स की अगर बात करें तो दो पेपर सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है कंपनी लॉ और दूसरा है सिक्योरिटी लॉ। ये आपके मेन डोमेन के पेपर है, इसमें तो आपको एक्सपर्ट नॉलेज होना ही चाहिए। लेकिन साथ में जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर अगर सीएस एग्जीक्यूटिव का कोई है तो वो है ये पेपर नंबर 3। तो ये पेपर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है। आप फॉर्चुनेट हैं, मैं कहूंगा आप भाग्यशाली हैं कि आपके सिलेबस में इसे इंक्लूड किया गया है। इसके पहले इस तरह का पेपर नहीं हुआ करता था सीएस कोर्स में। अब इसके पहले कि हम इसके कंटेंट की तरफ रुख करें, सबसे पहले इसका जो ऑब्जेक्टिव है, यानी ये पेपर आपके सिलेबस में आखिर रखा क्यों है, वो क्या चाहती है इंस्टीट्यूट आपसे, वो समझ लीजिए। ये पेपर में आपको वर्किंग नॉलेज गेन करना है। एक होता है एक्सपर्ट नॉलेज जो आप कंपनी लॉ और सिक्योरिटी लॉ में अपना हासिल करेंगे, लेकिन यहां पर वर्किंग नॉलेज यानी कोई भी पेपर आपको बनाना है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो या फिर लाइसेंसिंग से रिलेटेड या कंप्लायंस से, उसका जो वर्किंग नॉलेज होता है, पेपर वर्क रहता है, प्रोसीजरल एस्पेक्ट रहता है, वो सारा आपको यहां पर अच्छे से समझ में आना चाहिए। और जब कभी भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करेंगे तो आपके पास ये नॉलेज रेडीमेड होना चाहिए, जिससे कि आप उसको आसानी से अपने टास्क को कंप्लीट कर सकें। तो अब इस ऑब्जेक्टिव के साथ हमें ये पूरा पेपर पढ़ना है। तो चलिए अब देख लेते हैं इसके कंटेंट आखिर क्या क्या है। अगर कंटेंट की बात की जाए तो ये जो पेपर है 100 मार्क्स का पेपर है और इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट आपका सेटिंग अप ऑफ बिजनेसेस से लेके है, जिसको कि 40 मार्क्स अलॉट किए गए हैं, यानी कोई भी बिजनेस आप किस तरह से सेटअप करेंगे वो सारी बातें यहां पर की गई हैं। और इसके अलावा पार्ट बी रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसेस एंड कंप्लायंस के बारे में बात करता है, जिसके लिए 35 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, पार्ट बी। और तीसरा जो पार्ट है वो है इंसॉल्वेंसी, वाइंडिंग अप एंड क्लोजर ऑफ बिजनेस। देखिए, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस इतना मुश्किल नहीं होता जितना कि उसका क्लोजर रहता है। और जब हम ये पार्ट सी करेंगे तब आपको शायद ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि क्लोजर जो बिजनेस का रहता है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड रहता है और कितना एक्सपर्ट नॉलेज वहां पर आपके पास होना चाहिए। तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें ऐसा मैं कुछ नहीं कहूंगा कि ये पार्ट इंपॉर्टेंट है या ये पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। सभी कुछ इंपॉर्टेंट है और सभी को हमको वर्किंग नॉलेज के हिसाब से पढ़ना है। सबसे पहले देखते हैं पार्ट ए, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, 40 मार्क्स का है। इसमें टोटल 12 चैप्टर्स हैं, ठीक है। और ये जो 12 चैप्टर्स हैं, इसका हर एक चैप्टर का मैं एक ओवरव्यू वीडियो अलग से बना रहा हूं, वो आपको अलग से मिलेगा। तो यहां पर 12 चैप्टर्स कौन कौन से हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। चैप्टर फर्स्ट है चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इन कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो किस फॉर्म में आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, वो सारी चीजें चैप्टर 1 में देखेंगे। इसके बाद टाइप्स ऑफ कंपनीज एंड देयर फॉर्मेशन, ये पूरा कंपनीज से रिलेटेड है और किस तरह से हम कंपनीज को फॉर्म करेंगे ये बताया गया। थर्ड जो चैप्टर है वो चार्टेड डॉक्यूमेंट, यानी सबसे जो मुख्य डॉक्यूमेंट, मेन डॉक्यूमेंट होता है आपका वो, और अल्टरेशन ऑफ चार्टेड डॉक्यूमेंट यानी मेमोरेंडम की बात की गई है यहां पर, उसको हम देखेंगे चैप्टर 3 में। इसके बाद देखिए चैप्टर 4 बात करता है लीगल स्टेटस ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी, क्या है उसका आखिर अस्तित्व, ये हम देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी के सारे जो प्रोविजंस हैं मेन,
जिसमें कि आपको वर्किंग नॉलेज लगेगा, वो यहाँ देखेंगे। इसके बाद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड रजिस्ट्रेशन, ये चैप्टर नंबर 6 है। इसके बाद 7 में फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओज, जैसे कि सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट एंड सोसाइटीज, इसकी स्टडी हम यहां पर करेंगे चैप्टर नंबर 7 में। चैप्टर नंबर 8 फाइनेंशियल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, यानी यहां पर एनबीएफसी आएगी, निधि कंपनीज आएगी और इसी तरह की सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस हम यहां पर स्टडी करेंगे। इसके बाद 9 चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा, क्योंकि यहां पर बात की गई है स्टार्टअप्स की एंड इट्स रजिस्ट्रेशन। ये काफी हॉट टॉपिक है और गवर्नमेंट ने एक स्टार्टअप पॉलिसी भी लॉन्च की हुई है, जिसे हम यहां पर स्टडी करेंगे। इसके बाद जॉइंट वेंचर, कोलैबोरेशन एंड स्पेशल पर्पस व्हीकल्स की बात की गई है। ये सारा हम चैप्टर नंबर 10 में देखेंगे। 11 में सेटिंग अप ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया एंड इशू रिलेटिंग देयर टू, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं जहां पे उनके ट्रांजैक्शंस इवन आउटसाइड इंडिया तक हैं, तो वहां पर आप बाहर कैसे यूनिट फॉर्म करेंगे, इसमें हम पूरा ये देखेंगे। और इसके अलावा प्रोसीजर ऑफ कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटीज, यानी प्राइवेट कंपनी से पब्लिक में कन्वर्ट होना है तो किस तरह से आप करेंगे। एलएलपी से अगर आपको कंपनी में फॉर्म करना है या कंपनी से एलएलपी में जाना है तो ये सब किस तरह से करेंगे, ये सारी चीजें हम देखेंगे। ये है आपका पार्ट ए 40 मार्क्स का। जैसे कि मैंने बताया, हर एक चैप्टर का मैं ओवरव्यू अलग से आपको दे रहा हूं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं पार्ट बी की तरफ। अब पार्ट बी की अगर बात करें, जिसका टॉपिक का नाम है रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसेस एंड कंप्लायंसेस, 35 मार्क्स का है। इसमें टोटल 6 चैप्टर्स आपके लिए दिए गए हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है, यानी चैप्टर नंबर 13, वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस, जो बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं उसमें इनिशियल जो आपको रजिस्ट्रेशन लाइसेंसेस लगते हैं उसकी बात की गई है। उसके बाद 14th में मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर एंड रिकॉर्ड, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इसके बाद आइडेंटिफाइंग द लॉज एप्लीकेबल टू वेरियस इंडस्ट्रीज एंड देयर इनिशियल कंप्लायंस, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसका अंदाजा आपको तभी होगा जब आप इंडस्ट्री में एंटर करेंगे डिग्री लेने के बाद, तो इसे भी हमको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, जैसे आपके ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सारी चीजें हम यहां पर देखेंगे। ये काफी जरूरी रहते हैं किसी भी बिजनेस के लिए। उसके बाद कंप्लायंसेस अंडर लेबर लॉज, लेबर लॉज को तो आप छोड़ नहीं सकते। यहां पर काफी सारे लेबर लॉज का जो कंप्लायंसेस है एक ब्रीफ फॉर्म में आपको दे रखा है, जो कि हम यहां पर देखने वाले हैं। और इसके बाद है कंप्लायंस रिलेटिंग टू एनवायरमेंटल लॉ, एनवायरमेंटल लॉज और उसका जो एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन है, ये दिन पर दिन ये अपना इंपॉर्टेंस गेन करता जा रहा है और इस लिहाज से ये चैप्टर 18 काफी इंपॉर्टेंट है। इसे भी हम देखेंगे पार्ट बी में। अब बात करते हैं पार्ट सी की, जिसमें कि इंसॉल्वेंसी, वाइंडिंग अप एंड क्लोजर ऑफ बिजनेस की बात की गई है। 25 मार्क्स का है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि बिजनेस स्टार्ट करना इतना मुश्किल नहीं है जितना कि बिजनेस को समेटना यानी क्लोज करना। तो यहां पर आपको 3 चैप्टर दिए गए हैं। पहला जो चैप्टर है 19 डोरमेंट कंपनी का है, यानी निष्क्रिय कंपनी अगर आपकी हो जाती है या निष्क्रिय कंपनी है तो उसका स्टेटस आप किस तरह से हासिल करेंगे, क्योंकि उसमें फिर आपको कंप्लायंसेस कम करने पड़ते हैं, तो उसका एक स्टेटस लेना पड़ता है, वो किस तरह से लिया जाए। इसके बाद चैप्टर नंबर 20 स्ट्राइक ऑफ एंड रेस्टोरेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी एंड एलएलपी, यानी कंपनी और एलएलपी का नाम रजिस्टर में से हटा दिया गया है या और उसके बाद उसको अगर वापस रिस्टोर करना है तो उसको किस तरह से किया जाएगा, ये हम देखेंगे चैप्टर नंबर 20 में। और 21 टॉक्स अबाउट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप एंड ओवरव्यू। अब यानी बहुत डिटेल में तो हमको यहाँ नहीं पढ़ना है, लेकिन इसके जो बेसिक्स हैं इंसॉल्वेंसी, लिक्विडेशन, वाइंडिंग अप के, ये सारी चीजें यहां पर हमको कवर करनी है। नाउ इफ यू वांट टू जॉइन मी लाइव और वॉच माय रिकॉर्डेड लेक्चर्स, देन जस्ट सिंपली सेंड अ व्हाट्सएप मैसेज टू 9860544418।
उसमें आप अपना नाम, सिटी, कोर्स और एग्जाम अटेम्प्ट मेंशन कर दीजिए। ये मैसेज केवल न्यू स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है मेरे पास, तो वापस से मैसेज भेजने की आपको जरूरत नहीं है। अच्छा, अनअकैडमी ने मुझे इनवाइट किया है कि मैं सीएस के सारे सब्जेक्ट्स वहां पर लूं फ्री ऑफ कॉस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं अनअकैडमी पे, मेरी लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, तो आपको एक अनअकैडमी पे अकाउंट क्रिएट करना है, जिसके लिए मोबाइल, आपका ईमेल आईडी और आपकी स्टेट लगेगी। आप कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं वो मेंशन करना है। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद आप एक गोल सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप पहले क्लिक कीजिए और उसके बाद आपको सीएस गोल सिलेक्ट करना है। सीएस में सीएस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 या मॉड्यूल 2 सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप स्पेशल क्लासेस यानी फ्री क्लासेस, कोई भी फ्री क्लासेस अगर आप अनअकैडमी पे देखते हैं तो आपसे एक इनवाइट कोड पूछा जाएगा। वो इनवाइट कोड आपको ये वाला एंटर करना है जो यहां स्क्रीन पे दिख रहा है, CS शान। यही इनवाइट कोड आपको एंटर करना है जब आपसे इनवाइट कोड पूछा जाएगा टू अनलॉक फ्री क्लासेस। उसके बाद आप मेरी प्रोफाइल पे आ सकते हैं। मैंने प्रोफाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर किसी भी तरह की आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे, so I will be able to help you out.